जय श्री राम। प्रभु श्री राम आप सबका कल्याण करें, आप सबको सुख समृद्धि दें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मैं हूँ राजवीर सारस्वत आपके बीच में श्री रामचरितमानस का कुछ प्रेरक प्रसंग लेकर के आया हूँ। आनंद लें। आप सबको मालूम है, सुग्रीव ने बानर टोली बना करके माँ सीता की खोज में सब बानरों को भेजा और उसका जो नायक था वो बालीपुत्र अंगद को बनाया। सब लोगों ने अपनी खोजबीन जारी रखी। चलते चलते नदियों के आसपास देखा, वनों में देखा, गिरों में, खूह में देखा, कंदराओं में देखा और चलते चलते सबको प्यास लगने लगी। प्यास लगने के बाद हनुमान जी सोचने लगे कि अरे भाई, सब लोग प्यासे ही मार देंगे क्या, कोई पानी का तलाश करो। अंततः हनुमान जी ने ही पानी की तलाश शुरू की। एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ कर के देखा तो कुछ बगुले, हंस, इस तरह से वहाँ पक्षी उड़ रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये पक्षी जल के आसपास ही रहते हैं, निश्चित रूप से इस गुफा के अंदर, उस पहाड़ की गुफा के अंदर जल होगा। हनुमान जी ने सब बानर टोली को कहा कि चलिए, पानी का स्रोत शायद मिल जाएगा, हम सब चलते हैं और अपने अपने शीतल जल से अपनी प्यास बुझाते हैं। सब बानरों ने कहा कि भाई, हमें नहीं पता इस गिर के अंदर, खोह के अंदर, इस कंदरा के अंदर क्या होगा, आपने बताया, आप ही चलिए, सलाह आपने दी है अंदर चलने की, तो आप आगे चलिए। बहरहाल हनुमान जी को आगे करके सब लोग अंदर चल दिए। अंदर जाकर के देखा, एक तपस्विनी स्त्री अपनी तपस्या में लीन थी। उन्होंने जाकर उनको नमन किया, उन्होंने अपना परिचय बताया। सभी बानर टोली ने, तपस्विनी स्त्री ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, शीतल जल से अपनी प्यास बुझाइए, यहाँ बगीचा है, सुंदर सुंदर फल खाइए, मीठे मीठे फल खाइए। और वो अपनी शीतल प्यास बुझाकर बानर टोली, समस्त बानर टोली ने अपनी प्यास बुझाई, अच्छे अच्छे फल खाए और वापस आकर तपस्विनी स्त्री के पास खड़े हो गए। तपस्विनी स्त्री ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, माँ सीता जरूर मिलेंगी, आप अपनी आंखें बंद करो और गुफा के बाहर चले जाओ। सबने अपनी आंखें बंद की। वो गुफा के बाहर आए तो देखा कि वो समुद्र किनारे खड़े हुए हैं और उधर वो तपस्विनी स्त्री भगवान श्री राम के पास चली गई और उनसे अखंड भक्ति का वरदान पाकर बद्रिकाश्रम की तरफ प्रस्थान कर गई। इधर क्या हुआ, सामने समुद्र, अपार जल भंडार, सबका धैर्य डोलने लगा। और सबसे पहले जिसका धैर्य डोला वो थे उस दल के नायक अंगद, बालीपुत्र अंगद। जिसका नायक ही धैर्य डोल जाए, जिसके नायक का, तो टीम का क्या होगा। टीम लीडर का अगर धैर्य डोल जाए तो टीम का क्या होगा। बहरहाल जामवंत जी ने बालीपुत्र अंगद को बहुत समझाया। बोले, जिनको आप मनुष्य का अवतार समझ रहे हैं वो मनुष्य नहीं है, वो ईश्वर का, साक्षात ईश्वर का अवतार है। बहुत प्रकार से धैर्य दिया अंगद, यहाँ तक कि अंगद ने रोना शुरू कर दिया था और कहा था कि मेरा तो मरना निश्चित है, क्योंकि मैं वापस जाऊँगा बिना सीता को खोजे तो महाराज सुग्रीव मुझे जान से ही मार डालेंगे। पहले तो मेरे पिता को जब परम धाम श्री राम ने पहुँचाया था तभी सुग्रीव मार डालते, भगवान श्री राम ने ही मुझे बचाया था, वगैरह वगैरह। जब ये बातें कर रहे थे तो आपको याद होगा कि सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध करने वाला जटायु की भूमिका आपको याद होगी, जिसको भगवान श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार करके अपने परम धाम को पहुंचाया था। जटायु का एक भाई था संपाति इन सबकी बातें सुनकर के बाहर आया। संपाति ने कहा कि ओह धन्यवाद प्रभु, आज तो मैं बहुत दिनों से भूख लग रही थी, आज आपने इतनी सारा भोजन मेरे के लिए भेज दिया, इतनी सारी बानर टोली, मेरा भोजन। संपाति प्रसन्न होने लगा। लेकिन उस दल के नायक अंगद ने कमाल की युक्ति सोची। उन्होंने जोर जोर से कहना शुरू किया कि वाह रे जटायु, तूने कमाल कर दिया, जटायु जैसा कोई नहीं है जो श्री राम जी के द्वारा अंतिम संस्कार करवा करके परम धाम को गया। जटायु ने कितना पुण्य कार्य किया, माँ सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध करके अपने प्राण त्याग दिए। संपाति के कानों में जब जटायु की आवाज़ सुनी, संपाति हैरान रह गया। चलिए चौपाई के माध्यम से आगे का वृतांत सुनते हैं और आनंद लेते हैं। कि डर पे गीध वचन सुन काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कहाँ देखी,
जामवंत मन सोच विशेषी। जामवंत जी के अंदर बहुत सोच हुआ करे, एक मुसीबत से निकले तो अब ये संपाति के रूप में दूसरी मुसीबत आकर के खड़ी हो गई। कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाई। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयहु परम बड़भागी। अंगद जी ने, चूँकि उस दल के नायक थे, उन्होंने जटायु की प्रशंसा करना शुरू कर दिया कि जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। राम के कार्य के लिए उन्होंने अपने प्राणों को ही बलि दे दी और परम धाम को चले गए। सुन खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्हे अभय कर पूछ सिजाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। संपाति को कौतूहल हुआ, विस्मय हुआ और खुद भयभीत हो गया और वानरों को अभय करके कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, उन वानरों के पास आया और सारी बात संपाति ने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि क्या हुआ जटायु के साथ। सुन संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। मोहि ले जाहु सिंधु तट, देहु तिलांजल ताहे। बचन सहाय करबे में, पेहु खोजहि जाहे। उसने कहा कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि देना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। इस सेवा के बदले में तुम्हारी वचन से सहायता करूँगा। क्योंकि संपाति चल नहीं पाता था, उड़ नहीं पाता था। संपाति और जटायु में आपने वो कहानी सुनी होगी, मैं आगे बताता हूँ आपको। अर्थात मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा। संपाति ने कहा मुझे सिर्फ इतना कर दो कि मुझे समुद्र तट तक ले चलो ताकि मैं जटायु को श्रद्धांजलि दे सकूं। जिसे तुम खोजने के लिए आए हो मां सीता को, उसे जरूर पाओगे। संपाति ने भी ये कह दिया। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कहे निज कथा सुनहु कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। देखिए कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। तरुणाई, जब आप जवान हों तो किसी भी बात का अहंकार न करें। इस उदाहरण से ये बात सिद्ध होती है। संपाति और जटायु में बहस हो गई कि सूरज के पास तक कौन जाएगा। दोनों उड़ने लगे, दूर गगन में उड़ते चले गए। जटायु को जब झुलस महसूस हुई तो जटायु तो वापस आ गया, लेकिन संपाति ने अपनी जिद, अहंकार में संपाति ने उड़ान जारी रखी और अंततः संपाति के पर जल गए, पंख जल गए और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। आइए सुनते। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तेजन सहे सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख यति तेज अपारा, पर्यों भूमि कर घोर चिकारा। मेरे पंख जल गए, जटायु तो वापस आ गया, मेरे पंख जल गए और मैं धड़ाम से चिक्कारता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मुने एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। एक चंद्रमा नाम के मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। चंद्रमा मुनि ने कहा कि शरीर का तो कभी घमंड करना ही नहीं चाहिए। प्रिय भक्तों, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि संपाति गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस बात का, घमंड का एक पात्र मात्र है, एक ऐसा पात्र है जिसने सूरज को छूने की होड़ में अपने पंख जला दिए।
और पूरी रामचरितमानस ने ये दर्शाया है कि घमंड, अहंकार, छल, दंभ, द्वेष की कभी विजय नहीं होती। इसलिए आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन से झूठा अहंकार छोड़िए, झूठी बातें छोड़िए और अपने जीवन को सच्चरित्र बना के भगवान श्री राम में अपने को लीन कर लीजिए। आपका जीवन पथ मजबूत बनेगा, सुगम बनेगा। जय श्री राम। आप सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।